साथ ही आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। सना यूसुफ केस में क्या चीज़ सामने आई थी कि एक इनकार की वजह से सना यूसुफ को कत्ल किया गया। वहाँ पर तो सबने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि सना को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन 18 जुलाई को ही एक और 19 साला लड़की को कत्ल किया जाता है बेदर्दी के साथ, सिर्फ इस वजह से कि उसने रिश्ते से इनकार क्यों की थी। ये वाक़या पेश आता है रावलपिंडी की ज़ेरी यूनिवर्सिटी की तलबा के साथ, जो कि 17 जुलाई को अपने वालिदैन को कॉल करती है कि मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं, जो कि 4th सेमेस्टर में पढ़ती थी और उसके सेमेस्टर का लास्ट पेपर था, और अपनी फैमिली को कहती है कि मैं कल 18 को वापस घर आऊँगी और छुट्टियाँ घर में गुजारूँगी। और फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, और ये सबसे बड़ी बहन होती है और इससे छोटे 2 भाई होते हैं। फैमिली सारी इतनी खुश होती है कि हमारी बच्ची कल वापस घर आएगी। तो किन्ज़ा को भी नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो यूनिवर्सिटी से अपना सारा सामान लेकर 3-4 बैग लेके, अपने पुराने कपड़े लेके घर की तरफ रवाना होती है। रावलपिंडी से वो बैठती है जंग, अपने गाँव की तरफ निकलती है बस पे बैठ के, और फैमिली के साथ उसका सारा कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो फैसलाबाद की हदूद से अंदर गाँव में इंटर होती है, वहाँ पर उसका जो कनेक्शन होता है अपने वालिदैन के साथ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसकी ज़िंदगी में का एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पर कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि एक कह लें कि आजकल टाइम ही नहीं है किसी पर भी यकीन करने का। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये टाइम नहीं है, अपने सगे बहन भाइयों पर भी यकीन नहीं है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो किन्ज़ा को भी नहीं पता था कि वो जिस कज़न की कॉल पिक कर रही है और वो कज़न उससे सिर्फ़ बात करने के लिए कह रहा है कि बस से उतर कर मेरे साथ सिर्फ़ एक बात करनी है, मैंने सिर्फ़ एक बात आपके साथ करनी है। और वो ये नहीं जानती थी कि वही बात उसकी ज़िंदगी ले लेगा। और उसने भी यही कहा कि हो सकता है मैं अपने कज़न को समझा सकूँ। थोड़ा-सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूँ। ये इसके मामू का बेटा होता है, जो कि कुछ महीने कबल इसके घर में रिश्ता भेजता होता है और अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे ये जो किन्ज़ा है बहुत पसंद है, आप इसके साथ मेरी शादी करवा दें। और इसका जो वालिद होता है अपनी बहन के घर जाता है और वहाँ पर रिश्ता माँगता है, जो कि इस किन्ज़ा का वालिद होते हैं वो इनकार कर देते हैं कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, मैं अभी इसकी शादी नहीं करवा सकता। लेकिन वहाँ पे किन्ज़ा के जो दादा अबू होते हैं वो इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं, और फिर वो लड़के वाले कहते हैं कि हमने अभी ही निकाह करना है, आज ही निकाह करना है। और फिर उसके निकाह की डेट भी हो जाती है, सारी अरेंजमेंट भी हो जाती है किन्ज़ा के निकाह की। लेकिन निकाह के टाइम पर जो होता है, लड़के का बाप वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है और कहता है कि हमने ये रिश्ता नहीं करना। कुछ टाइम गुज़रने के बाद फिर से जो ये तैयब की फैमिली होती है दोबारा से रिश्ता माँगने के लिए आती है, लेकिन जो किन्ज़ा के वालिद होते हैं वो कहते हैं मैंने किसी सूरत अभी रिश्ता नहीं देना, तो वो इनकार कर देते हैं और वो अपनी बेटी को भेज देते हैं पढ़ने के लिए। उन्हें नहीं पता होता कि ये एक इनकार उनकी बेटी की जान ले लेगी। वो भी बेटी जो सबसे बड़ी बेटी थी घर की, और 2 छोटे भाई थे। किन्ज़ा को कॉल करता है तैयब और कहता है कि मैंने एक बात करनी है। किन्ज़ा भी यही कहती है कि हो सकता है मैं बात करके उसे समझा लूँ या कुछ ना कुछ। तो ये भी बताती चलूँ कि जो किन्ज़ा है उसने अपने पेरेंट्स को ये भी बताया था कि ये कई दफ़ा मेरे यूनिवर्सिटी तक आया, मुझे बहुत तंग करता है, मेरा पीछा करता रहता है। लेकिन फैमिली ने इग्नोर करना ही बेहतर समझा इस चीज़ को, जैसे कि सना यूसुफ केस में भी ऐसा ही हुआ था। तो उसकी फैमिली ने भी इग्नोर करना ही बेहतर समझा था। अगर सना यूसुफ के कातिल को सरेआम फांसी होती, आज इसकी इतनी हिम्मत ना होती कि ये दोबारा से एक लड़की के साथ इनकार करने पर इस तरह कहा जाता है रिश्ते के बारे में। तो वो कहती है कि मेरे वालिद ने आपको बता दिया कि मैं आपकी फैमिली को जवाब दे दिया, इस तरह की बातें होती हैं। और फिर उसे नशा आवर कोई चीज़ दी जाती है, उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की जाती है और फिर उसकी लाश को सड़क के किनारे, फैसलाबाद रोड पर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है और उसके सामान के साथ। दूसरी तरफ उसके वालिदैन जो होते हैं वो एक फोतकी होती है, वहाँ पर गए हुए होते हैं। तो जब वो वापस आते हैं कि हमारी बेटी घर में होगी, क्योंकि आधे रास्ते तक उसके साथ रब्ता था, उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया था। तो वालिदैन ने यही समझा कि कोई ना कोई नेटवर्क इशू होगा, तब उसका नंबर नहीं लग रहा। जब घर में पहुँचे तो घर में छोटे बहन भाइयों ने बताया कि अभी तक तो किन्ज़ा घर ही नहीं पहुँची। तो फिर उसके वालिद ने बस स्टॉप पर गए, वहाँ से भी उसका कुछ पता ना चल सका। और उसके दूसरे दिन थाने से कॉल आती है और कहते हैं कि आपकी बेटी की जो डेड बॉडी थी वहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप आ जाएँ थाने। वो भी उसके एक मामू वहाँ पर आता है,
वहाँ पर उसे एक स्टूडेंट कार्ड होता है, वहाँ से पता चलता है कि ये उनकी बांजी थी किंज़ा। तो फिर उससे सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ये 10 घंटों के अंदर-अंदर इस तैयब को गिरफ़्तार किया जाता है और इस पर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर ये कहता है कि मानता है कि ये सब कुछ हुआ, मैंने पहले उसे नशा आवर कोई चीज़ दी थी, उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की और फिर इस तरह फेंक दिया उसे सड़क के किनारे। उसका मोबाइल जो है वो भी फेंक दिया था और लैपटॉप अपने साथ लेके गया सारे सबूत ख़त्म करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उसकी किंज़ा के वालिदैन का भी इंटरव्यू आया है। वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, वो बस इतनी ही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ़ चाहिए, क्योंकि जो तैयब के घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और अभी भी उन्होंने जो है पैसे दिए हुए हैं लाखों के हिसाब से अपने बेटे को छुड़वाने के लिए। और यही हमारे कानून है कि पैसा जहाँ पर होगा वहाँ पे केसों को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाएगा। लेकिन उस किंज़ा का क्या कसूर था जिसके वालिदैन ने इनकार किया? बेटियाँ तो होती हैं, हर घर में रिश्ते भी आते हैं, लेकिन मर्दों को ये चीज़ चाहिए होती है, लड़कों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इनकार का मतलब इनकार होता है। लेकिन क्यों नहीं ये ना पेरेंट्स को समझ आती है जो अपने बच्चों को समझाएँ ये चीज़। मैं सिर्फ़ इतना कहती हूँ कि कोई लंबे प्रोसेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि सना यूसुफ का किस्सा, कई केस ऐसे हैं जो अभी तक लटके हुए हैं और तारीखों पर तारीखें हो रही हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सरेआम इसे फांसी होनी चाहिए और इबरतनाक मौत देनी चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। काश कि हमारे इधर इस्लामी कानून हो और ये अदालती निज़ाम ख़त्म हो, तो आज कोई भी ना किसी को जीने का हक़ है, लड़की को तो कुछ भी हक़ नहीं है, इनकार करने का हक़ नहीं है। बस कुछ अजीब-सा ज़माना चल रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं है कि ये मामू का बेटा होते हुए इसने इस तरह की दरिंदगी की है और अभी बल्कि इसे बचाया भी जा रहा है। क्यों उनकी बेटी नहीं थी वो? किसी बेटी को ये हक़ नहीं है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, किसी बेटी को ये राइट नहीं है कि वो किसी को जवाब दे सके कि मैंने शादी नहीं करनी है, करनी है। तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि एक अना का मसला बना के और किसी को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर सकते हो और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसकी जो डेड बॉडी थी इस हालत में थी कि पूरे जिस्म पर निशानात थे। कैसा ये एक दरिंदा था और अभी इसको बचाया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान किंज़ा के लिए आवाज़ उठाए और उसके लिए इंसाफ़ के लिए आवाज़ उठाए। आप सबका क्या कहना है? अपनी फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।